हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IT ऑनलाइन में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम 1000+ MCQ को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये 1000+ क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें ऐसे आपको 50 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से ये आपका 7वां वीडियो होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पैरामीटर दैट इन्फ्लुएंस द एक्सियल फीड रेट इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग आर। यहाँ पे पैरामीटर बताना है जो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालता है एक्सियल फीड रेट में, किसमें, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। तो सबसे पहला प्रभाव डालेगा स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील। जो रेगुलेटिंग व्हील होता है, 2 व्हील यहाँ लगे होते हैं, एक रेगुलेट करता है, तो जो रेगुलेटिंग व्हील से क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड होता है रेगुलेटिंग व्हील डायमीटर। रेगुलेटिंग व्हील का डायमीटर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से घुमाएगा। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील। रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के बीच का जो एंगल होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में पैरामीटर जो प्रभाव डालते हैं एक्सियल फीड रेट में, किसमें, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आपके 2 व्हील रहेंगे। सबसे पहले इसमें से क्या होगा, स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, यानी कि रेगुलेटिंग व्हील की स्पीड के अनुसार उसका प्रभाव उसमें पड़ता है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग व्हील डायमीटर। रेगुलेटिंग व्हील का डायमीटर के डाया पे जितना उसका व्यास होगा उतना ही असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा C नंबर का एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील। रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील दोनों के बीच का जो एंगल है, उस पर भी असर पड़ता है, यानी कि तीनों पे इसका असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलिक्स एंगल, जिसको रैक एंगल भी बोलते हैं। हेलिक्स एंगल क्या है? इट इज़ द एंगल मेक द रैक एंगल इन अ ट्विस्ट डील। हेलिक्स एंगल क्या होता है? इट इज़ द एंगल मेक्स द रैक एंगल इन अ ट्विस्ट डील। ट्विस्ट डील में जो रैक एंगल बनता है, उसी को हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेपर रेशियो ऑफ ब्राउन एंड शार्प टेपर BS1 to BS18 एक्सेप्ट नंबर 10 इज। नंबर 10 को छोड़ के जो टेपर रेशियो होता है ब्राउन एंड शार्प टेपर BS1 से BS18 के बीच, जो कितना होता है, 1 इंच पर 24 इंच, यानी कि 1 इंच टेपर होगा हर 24 इंच पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा है यूनिट ऑफ फीड रेट इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में फीड रेट की यूनिट कितनी होती है? तो मिलीमीटर पर मिनट होती है फीड रेट की यूनिट। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यूनिट ऑफ फीड रेट जब भी आएगा तो मिलीमीटर पर मिनट होगा। और कटिंग स्पीड हमारी होती है मीटर पर मिनट। कितनी होती है? मीटर पर मिनट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज इज टॉलरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये इसके एक क्वेश्चन रहते ही हैं ये। तो टॉलरेंस पे कई कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे उसी में पूछा है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज़। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट साइज़ के बीच का गैप को ही हम टॉलरेंस बोलते हैं। और टॉलरेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल और बायलेटरल, 2 टाइप के टॉलरेंस होते हैं। चलिए दोस्तों, यूनिलेटरल एक साइड में होता है, बायलेटरल दोनों साइड में, यानी कि प्लस माइनस दोनों होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कितना होता है? 5 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होगा 5 मिनट। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ होल्स प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ द साइन बार। साइन बार में जो होल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? हैंडल ईजिली, यानी कि उसको आसानी से उठाया जा सके, इसीलिए उसके बीच में जो होल्स दिए जाते हैं साइन बार में, उससे पकड़ने के लिए आसानी से, बस। और उससे उसका साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, ये भी उसका एक फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिलिंग मिक्सचर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग अ सेटलिंग ब्लॉक इज़ टू सपोर्ट द वर्क पीस। जो मिलिंग मशीन होती है उसमें एक सेटिंग प्रदान की जाती है, तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए, वर्क पीस को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इन्होंने पूछा है एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड क्या है? एज एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 29 डिग्री बिटवीन द फ्लाइंग ऑफ द थ्रेड। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक्मी थ्रेड का 29 डिग्री होता है, तो ये होता है इनका इंक्लूडेड एंगल। तो एक्मी थ्रेड जब भी पूछेगा तो यह इसका इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री होगा बिटवीन द फ्लाइंग ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड का साइड होगा वो 29 डिग्री का होगा, उसी को हम एक्मी थ्रेड बोलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा निचोड़, काफ़ी मेहनत लगती है 1000+ क्वेश्चन में छाट के 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाने के लिए, जिससे आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हों और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।